अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह होगी, स्टैटिक मेंबर स्टैटिक फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी नई चीज़ सीखेंगे इसके अंदर प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। मैं आपको प्रोग्राम वगैरह साथ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह हो, क्योंकि हैंड आउट्स में इतने प्रोग्राम नहीं हैं। और वन मोर थिंग ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको प्रोग्राम आएगा, प्रोग्रामिंग आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर वीओ के पेपर की बात करें हम, तो उन्होंने देना है कॉन्सेप्चुअल। इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम अनडिफाइंड भी आ सकते हैं जो हैंड आउट्स में लिखे हुए ना हो, ठीक है ना। उससे उन्होंने बेसिकली टेस्टिंग कर ली होती है कि आपने कितना सीखा है प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। प्रोग्राम आने के प्रॉब्लम वगैरह कैसे सीखी आपने, ठीक हो गया। प्रॉब्लम हैंडल करने कैसे सीखे आपने, प्रोग्राम को समझा आपने कैसे है, ठीक है ना। कि आपको उसमें काम करना आता है या नहीं, ठीक है। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी मैं सारी बातें वगैरह। अच्छा, अब हमारे पास इसके अंदर ये डेफिनेशन हुई स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन ही है। अगर उस डेफिनेशन पूछे भी डिफाइन स्टैटिक डाटा मेंबर, तो आप ये लिख सकते हैं वेरिएबल दैट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लास yet is not a part of an object of that class is called static data member। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 में क्लियर की थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्लियर नहीं होंगी। वो अभी रिवीजन यहाँ पर करें, रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है। लेक्चर 11 में जब स्टैटिक फंक्शन सॉरी स्टैटिक डाटा मेंबर पढ़े थे, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स वगैरह, हम उसके बारे में हम थोड़ा बहुत और तफसील से क्लियर करेंगे यहाँ पर होता कैसे है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं क्लास एंड इंस्टेंस। क्लास एंड इंस्टेंस व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल से क्या मुराद है, जिसके साथ स्टैटिक ना लिखा हो। क्लास वेरिएबल से क्या मुराद है, जिसके साथ स्टैटिक कीवर्ड ना लिखा हुआ हो। इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं, जो आप ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है ना। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के जरिए आप कॉल करते हैं, बस उसको स्टैटिक वेरिएबल पढ़ लेते होते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें इन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये डायग्राम क्या है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये वाला, ठीक है। ये क्लास में नहीं हुई आपकी, क्लास में बस क्या है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला वेरिएबल आ रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला वेरिएबल आ रहा है, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास, यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है S1 S2 S3, ठीक है ना। अब इसके मदद से जो हम वेरिएबल को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि S1 S2 S3, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का, ठीक है ना। अब उसके मदद से हम जो वेरिएबल यूज करेंगे, आपको ऐसा अगर तो मैं परफॉर्म करके दिखाया था, तो क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट समझ नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये इस्तेमाल किया उन्होंने ए डॉट नेम, ठीक है ना। क्लास का जो वेरिएबल है नेम वाला, वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंस, बिल्कुल ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो हमने ऑब्जेक्ट के जरिए उसका कॉल किया है नेम, वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंस, बिल्कुल। अच्छा जी, आगे हमारे पास है स्टैटिक डाटा मेंबर्स का सिंटेक्स क्या है, ठीक है ना। जैसे कि हमने उस वक्त किया था, मैं यहाँ सारा एक कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं न्यू बनाता हूँ फाइल 12.cpp, ठीक है ना। यहाँ पे आके पेज कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी मैं ऐसा करता हूँ, सिंपल सा ये ख़त्म कर देता हूँ अभी मैं। इससे मैंने स्टैटिक वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया यहाँ से, इसको सिंपल सा, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है, इसे भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ मैं। इसके अलावा इसे भी ख़त्म कर देता हूँ मैं, इसे भी यहाँ से मैंने ख़त्म कर दी, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास पिछला काम था, कौन सा वाला, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर, ठीक है ना। और उसका कंसिस्टेंसी चेक करना, कि हमारे पास की कंसिस्टेंसी हमारे पास क्या है, ठीक है। कि हम उसकी वैल्यू क्या चेंज कर सकते हैं किसी भी एक स्टैटिक वेरिएबल की, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है मैं ऐसा करता हूँ, मतलब इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ मैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 11 का प्रोग्राम था, ठीक हो गया। थोड़ी देर लगेगी, ये क्या आगे 33 210 310। अब इन सारी वैल्यू सेम कैसे रह सकती है हमारे पास, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो कैसे सेम रहेगी, ताकि वैल्यू वगैरह चेंज ना हो। वो के उसके लिए क्या था हमारे पास, जो यहाँ पर रोल नंबर है इज इक्वल टू ए रोल नंबर, ये ना जो हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। अगर अब मैं प्ले करूँगा तो हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, वो 333 वाली यहाँ पर रिमेन सेम रहेगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, ये वैल्यू क्या चेंज होगी, जब हमारे पास ऊपर इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, खत्म, नीचे हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस तरह करके। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैटिक वेरिएबल
वन टाइम इनिशियलाइज होता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता। एक मरतबा प्रोग्राम चला, ठीक है, वो इनिशियलाइज हो गया। अब उसके बाद बार बार इनिशियलाइज नहीं होगा। इनिशियलाइज होते बाद उसकी वैल्यू क्या थी, 333। अब वो तीनों मरतबा 333 ही रहेगी इनिशियलाइजेशन के बाद। ठीक हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर एक मरतबा मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं बाद में आके क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉरी, एक मरतबा मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना, इसके अंदर आपकी वैल्यू सेफ नहीं है। बाद में मैंने क्या किया, इसको वैल्यू चेंज कर दी इसकी मैंने, ठीक है ना, इसके बाद में वैल्यू चेंज कर दी। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, उसमें गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। अगर इंटीजर होगा, अगर इंटीजर होगा तो हमारे पास का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0। अगर स्ट्रिंग होगा तो नल, ठीक है ना। स्ट्रिंग की भी अलग वैल्यू होती है, कैरेक्टर की भी अलग वैल्यू होती है उसमें, ठीक है। लेकिन इंटीजर में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सेट हो जाएगी, बार-बार चेंज होती रहेगी हमारे पास। क्लियर हो गया? अब देखिए ज़रा, जैसे कि मैं इसको प्ले करता हूँ, मैं जैसे रन कर दिया मैंने प्रोग्राम को, ठीक है, यहाँ पे देखा चेंज होगी वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 11 का प्रोग्राम था। अब हमारे पास क्या है, डाटा मेंबर जो है ना, डाटा मेंबर्स को हम बनाते कैसे हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ, ठीक है। और उसको हम बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन के साथ इनिशियलाइज किया ना, यहाँ पर हमने इसको फंक्शन के साथ इनिशियलाइज किया। अगर आप यहाँ पे देखें, ये फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मैं स्टैटिक फंक्शन ही, फंक्शन इनिशियलाइज और स्टैटिक वेरिएबल कंट्रोलेशन, ठीक हो गया। अभी हमने ये जो फंक्शन है ना, ये काम कर रहा है वहाँ पे, जिसमें हम स्टैटिक वेरिएबल को बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैंने क्या करना, बिना फंक्शन के यूज़ किए मैं स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करूँ। अब यहाँ पर आके मेन फंक्शन के अंदर आके मैं इसको यूज़ करूँ, मेन फंक्शन के अंदर आके इसको मैं यूज़ करूँ, ठीक है ना। कैसे होगा, मैंने लेक्चर नंबर 12 में एंड पे बताया था मैंने, लेकिन उसमें मैंने परफॉर्म करके नहीं दिखाया था मैंने, ठीक है। सिर्फ एंड पे बताया था कि हम उसको अगर स्ट्रिंग रख लें, फिर उसको वो करैक्टर रखना, तो सभी हो जाता है। अब मैं उसी चीज़ को परफॉर्म करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 12 में था, वहाँ पे लेक्चर नंबर 11 में था, इसी वजह से मैं वहाँ पर रुक गया था मैं। अब मैं क्या करूँगा, पब्लिक, पब्लिक, क्योंकि मैंने वेरिएबल को बाहर एक्सेस करना है, तो फिर क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने लिख दिया नेम, स्ट्रिंग मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, नेम लिख दिया। अब जो है इसके साथ में लिखना भी पड़ेगा, ये तो खाली एक वेरिएबल बना है ना। अगर स्टैटिक बनाना हो तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर स्टैटिक लिखूँगा। मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, स्टैटिक स्ट्रिंग नेम, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, इधर भी हमें डिक्लेयर करना है। ये तो फंक्शन आप गेट रोल नंबर का बना हुआ था ना, इसको कमेंट ही रहते थे हम, ठीक है। जब मैंने ये वाले फंक्शन को, सॉरी, ये वाले वेरिएबल को हम पर क्रिएट किया है ना, ये आप कह सकते हैं सिर्फ क्लास के अंदर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अब इसको ग्लोबली यूज़ करने के लिए मैं बाहर भी लिखूंगा इधर, इसको मैं ग्लोबली यूज़ करने के लिए, यानी कि वैल्यू अपनी तरफ से चेंज करने के लिए यहाँ पे भी लिखूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपने गौर से समझना है स्टैटिक वेरिएबल का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करूँ, सपोज करें मैं यहाँ पे लिख दिया ऐसा करके मैंने ABC, ठीक है ना, इसको मैं सेव कर दूंगा, मेरे पास एरर आ जाएगा इसके अंदर, ये देख रहे हैं, एरर आ गया। अ मेंबर विद इन अ क्लास इनिशियलाइजर मस्ट बी कांस्टेंट। उसने क्या है कि जो क्लास के अंदर आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक हो गया। अगर वैल्यू चेंज करनी है, कहाँ पर चेंज होगी, ये इधर चेंज होगी, किधर, इधर चेंज होगी हमारे पे, इधर, सॉरी, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ उसकी वैल्यू। अब देखिए कोई एरर नहीं आया। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपके यहाँ पे उसको डीबग करके दिखाया तो मैं, ठीक है ना। कंपाइलेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, बिल्ड फिनिश, वहाँ पे से प्रोग्राम भी चल पड़ेगा सारे का सारा, ठीक हो गया। देख रहा, अच्छा आ गया आपके पास आउटपुट इसका, 333 210 310, जो वहाँ पास प्रोडक्ट लिखा हुआ था ये वाला, ठीक है ना। कोई एरर वगैरह नहीं आया हमारे पास। अच्छा जी, अब जो है हमने यहाँ पर ये बना लिया हमने, चाहे आप इसको यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं ना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे स्टार करके लिख दिया इसको मैंने, सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर ये लाजमी है, ये हमारे पास नोटिस कर लेना आप इसको, ये हमारे पास का इम्पोर्टेंट, ये चीज़ हमारे पास का इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेप है, टू यूज स्टैटिक वेरिएबल आउटसाइड सॉरी,
इनसाइड द मेन फंक्शन। अभी मेन फंक्शन कौन सा है हमारे पास, ये सबको पता कौन सा फंक्शन है, ये वाला मेन फंक्शन है। ठीक है, अब जो है मैं क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टूडेंट, जो हमारे क्लास का नाम है स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमारे पास ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक है। अब मैं अब इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। वैल्यू क्या है कि हमारे पास, मैंने यहाँ पर रख दिया अपना चैनल का नाम, लिख दिया मैंने जो लिखा हुआ है यूसुफ सादिक। ठीक है ना, मैं ये लिखा है मैंने, इससे अगर के लिख दिया सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, हमारे पास ए डॉट, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ सी आउट। ठीक है ना, स्टैटिक नेम वेरिएबल हैव अ वैल्यू इज, ये मेरे पास आ गया इसकी स्टेटमेंट। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या चीज़, ए डॉट नेम, ए डॉट नेम, उसके बाद फिर ई एन डी एल। ई एन डी एल आपको मालूम है, ये हमारे पास न्यू लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, सी प्लस प्लस में। आप बैक स्लैश एन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं इसको डिबग कर लेता हूँ, साथ साथ उसको प्ले भी रन भी कर देता हूँ मैं। वापस एरर आ रहा है, एरर कहाँ पर आ रहा है, शो एरर, नो प्रॉब्लम निकलेगा। वेट वेट, हाँ ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ना एक जगह, मेरे पास ऐसा आ रहा होगा। एक मिनट, हमारे पे लाइन नंबर है 40 एंड 43, 40 एंड 43, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा जी ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है ना, अब चलेगा ये प्रोग्राम। तो इसका जो हमारे पास का जो एरर आ रहा था, दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो एरर था हमारे पास अनडिफाइंड रेफरेंस, अनडिफाइंड रेफरेंस आ रहा है हमारे पास लाइन नंबर 38 एंड लाइन नंबर 43। ठीक है, इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है, यहाँ पर देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, हमारे पास ये तो पता ही नहीं हमारे पास रेफरेंस किसका है, ये हमारे पास स्टूडेंट का रेफरेंस है। ये किसका रेफरेंस है, ये स्टूडेंट का रेफरेंस है। अब हमारे पास ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब हमारे पास ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, मुझे यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा स्टैटिक खाली, क्योंकि मैंने ऊपर एक मतलब डिक्लेयर कर दिया मैं इसको। सिंपल लिखूंगा स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, एक मतलब कंपाइल कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, बिल्ड फिनिश हो गया, वहाँ पे आपको एरर नहीं आ रहा, टर्मिनल में आ गया हम यहाँ पर, वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग होगी, इसका अब आउटपुट भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, वहाँ पे ये इसका कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आऊँगा मैं, रन कोड कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्टैटिक नेम वेरिएबल हैव वैल्यू इज यूजर सादिक। ठीक है ना, उसके बाद चार वैल्यूज, तीन वैल्यूज आएगी वापस से। क्लियर हो गया आपको ये कि स्टैटिक वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज कैसे करना है मेन फंक्शन के अंदर, उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा हम हैंडआउट्स में चलते हैं। हैंडआउट्स में जो जो चीज़ें समझाई ना मैंने अभी आपको, ये सब चीज़ें आप कह सकते हैं हैंडआउट्स में लिखी हुई सब चीज़ें। ठीक है ना, यहाँ पर आपका स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है ये वाला। ठीक है ना, उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टैटिक क्लास नेम का स्टैटिक वेरिएबल इस्तेमाल है, उसको बाहर कैसे यूज़ करना है, उसको हमने इनिशियलाइज कैसे करना है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें। हाँ, एक और चीज़, अगर आपके पास जो वेरिएबल बना होगा प्राइवेट, ठीक है ना, तो हम इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो आपको मालूम है, शुरू शुरू में मैंने आपको ये सब चीज़ें क्लियर कराएंगी मैंने। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिए असेसिंग अ स्टैटिक डाटा मेंबर। असेसिंग का मतलब क्या है कि उसको बाहर कैसे यूज़ करना है, असेसिंग इसे कहते हैं। ठीक है, असेसिंग किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ओ सॉरी, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे ये बनी हुई क्लास स्टूडेंट पब्लिक, उसके बाद ये बना हुआ पब्लिक में क्या बना हुआ है, ये बना हुआ वेरिएबल। ठीक हो गया, इन स्टूडेंट, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखिए क्लास के बाहर भी डिक्लेयर है ना, ये इंपॉर्टेंट करना लाजमी है ताकि हम इसको ग्लोबली इस्तेमाल कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद या तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर लें या फिर इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर लें, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने तो इनिशियलाइज़ किया ऐसे किया है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ मैं, इस तरह कर रहा हूँ मैं। दोनों तरीकों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसको बाहर इनिशियलाइज यानी कि ग्लोबली तौर पर इनिशियलाइज कर लें इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, लाइफ ऑफ स्टैटिक डाटा मेंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर क्रिएटेड इवन वन देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, दे रिमेन मेमोरी इवन वन ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास आर डिस्ट्रॉय। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आपको बातें थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही होंगी कि ये है क्या स्टैटिक चीज़। ठीक है, अब सपोज़ करें हमारे पास एक एम्प्लॉयी है, ठीक है ना,
हमने देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना डाटा एंटर हो रहा है। हम डाटा एंटर करी जा रहे हैं, डाटा एंट्री कर रही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का डाटा एंटर हो रहा है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है, अगर हमारे पास एक एम्प्लॉय क्लास है, हमारे पास जो एक एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, एक एम्प्लॉय क्लास में एक काउंट का वेरिएबल बना दिया मैंने। एक एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैंने क्या बना दिया, काउंट का वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है। या फिर ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बना कर दिखाता हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपके लिए बना सकूँ पूरा मैं। अच्छा, मैं सारा प्रोग्राम बना लिया मैंने। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, वो ऊपर जो क्लास बनाई थी हमने ऊपर ही डाल दी मैंने उसको, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको मेंट लगाया तो बकायदा मैं, ठीक हो गया, कहलाता हो गया अभी, यहाँ से लेके हमारे पास काम हो रहा है यहाँ तक का, ठीक हो गया। अब मैंने बेसिकली चेक करना है, यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट के साथ साथ मैंने काउंट चेक करना है, कौन सा एम्प्लॉय की आईडी आ रही है मेरे पास, ठीक है ना, 1 2 3 सो, ठीक है ना, तब वो सेव रहे ऑब्जेक्ट के बावजूद। जब ऑब्जेक्ट खत्म भी होते ना, तो हमारा वो सेव रहे स्टैटिक के अंदर काउंट, ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास मसला पता है क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो काउंट इसी में रहेगा, काउंट जो अगर हमारे पास इसी में रहेगा, हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास नहीं कर सकते, हम उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर पास नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब सपोज करें मैंने यहाँ से इसका स्टैटिक हटा दिया भी मैंने, स्टैटिक मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दिया मैंने इसको भी, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, काउंट प्लस प्लस लिखा है मैंने इसके अंदर, सेट एज के अंदर ये रहा, ठीक है। जब भी नेम सेव हो जाएगा, एज नेम वगैरह सेम हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे पास जो वेरिएबल बने हुए ये वाले इसमें सेव हो जाएगा, तो काउंट के अंदर क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा, 1 ऐड कर देगा, ठीक हो गया। अभी एम्प्लॉय के अंदर कुछ भी सेव नहीं, अगर मैं उसको प्ले करूँ मैं, या तो एरर आएगा तो या तो रन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। चेक करते हैं हमारे पास, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पे ये गार्बेज वैल्यू आ रही है, गार्बेज वैल्यू भी आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू सेव नहीं की, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू सेव करा तो काउंट के अंदर मिसाल के तौर पर मैंने सेव कर दी 0, काउंट के मैंने कहा सेव किया 0। अब चेक करते हैं हमारे पास, इसको प्ले करता हूँ मैं, यानी कि रन कर दिया मैंने प्रोग्राम को मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ID 1 ID 1 ID 1, इसका मतलब का जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हमारे पास, उसका काउंट अलग हुआ है, उसका ये वाला ऑब्जेक्ट का काउंट अलग हुआ है, ये वाला ऑब्जेक्ट का हमारे पास काउंट अलग हुआ है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जितने मरतबा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ, तो उसमें जो यहाँ पर वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो सेव रहे। उसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसको स्टैटिक के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, मैं क्या करूँगा एज ए स्टैटिक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको स्टैटिक इंट काउंट, ठीक है। दो फंक्शन क्रिएट किए, सेट नेम एंड एज और गेट नेम एंड एज, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेट नेम में एज नेम, यहाँ पैरामीटर आएंगे, यहाँ पे एज में सेव हो जाएगा एज, नेम में क्या सेव हो जाएगा नाम, ठीक हो गया। उसके बाद फिर काउंट प्लस प्लस, यानी कि एक एम्प्लॉय ऐड हो गया, एक एम्प्लॉय हमारे पास ऐड हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा गेट में क्या लिखा है, द एम्प्लॉय नेम इज, ठीक है ना, द एम्प्लॉय नेम इज दिस वन। उसके बाद अगर आपने एज भी शो करवानी है, उसके बाद द एम्प्लॉय एज इज, इसके आ जाएगी एज, ठीक है ना, द इट्स आईडी इज, इट्स वैसे खास नहीं आएगा, इस आ जाएगा, ठीक है ना, हिज आईडी इज, वहाँ पे आप अकाउंट में जो वैल्यू सेव होगी, ठीक है। सारा क्लियर होगा आपको। यहाँ पर जहाँ पर होगा क्या, सेट में हमने सेट किया वेरिएबल, उसके बाद हमने काउंट के अंदर प्लस प्लस कर दिया कि वहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड हो गया, तो उसके बाद फिर हमने एम्प्लॉय के डाटा शो कर दिया इस तरह करके, ठीक हो गया। काउंट के अंदर जो सेव होगा वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबली तौर पर इनिशियलाइज कर दिया, नहीं डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे देखिए कितने ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 1 में सेट नेम एंड एज, एम्प्लॉय 2 में, एम्प्लॉय 1 में गेट नेम आ गया, उसके बाद एम्प्लॉय 2, फिर उसके बाद एम्प्लॉय 3, ठीक हो गया। इतना सा काम है, कुछ भी नहीं। अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ मैं डीबग के साथ, एक मतलब दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ मैं कि हमारे पास सही हो रहा है बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग में आप फिनिश सक्सेसफुली होगी हमारे पास, गुड हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद वहाँ पे ये रन होता ही नहीं होता, चेक कर लेते हैं भी, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ ख़त्म किया इसको, मैं ख़त्म किया, अब मैं यहाँ पर इसको रन कोड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे इसको शो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास आ गया ये फर्स्ट रिकॉर्ड का डाटा, ID इज़ 1, सेकंड सेकंड ऐड हुआ, ठीक है ना, सेकंड ID यहाँ पर इंक्रीज़ होगी 1 2 के साथ, और यहाँ पे देखिए ज़रा 3 हो गया। जितनी मरतबा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतनी मरतबा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्रिएट होता रहेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर EMP4 EMP5 मैंने 2 और ऐड कर लिए मैंने, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँगा, कुछ भी नहीं करना मैंने, ठीक है ना। बाबा कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करता, मैं सिर्फ डुप्लीकेट वाला काम करता हूँ। 4 4 5 5, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मिसाल के तौर पर, आप कह सकते हैं 27 का, या आप कहते हैं 28 का,
यहाँ पे कौन सा आ गया, ABC 4, ABC 5। ठीक हो गया। इसको रन करते प्रोग्राम को, हम चेक करते हैं अब हम। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आईडी इंक्रीज होती रही यहाँ पर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया अब आपको इन चीज़ों का। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, काउंट, यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर सारे के सारे। ठीक है, इसके यूसेज पे आपको सारा बता दिया मैंने, उसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो वही चीज़ इंक्रीमेंट वाला देख रहे हैं, इंक्रीमेंट वाला कैसे किया, अभी आपको मैंने करके दिखा दिया एम्प्लॉय वाला। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ यहाँ पर हो क्या रहा है। अब हमारे पास क्या, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज़ कर सकते हैं। दोबारा बता दूं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको असेस कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को। लाइक अभी यहाँ पर देखें हमारे पास, ये हमारे पास आपको कहते हैं, तो हमारे पास अरे में सेव हो रहा है ना डाटा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सही तरह बताया भी नहीं है। खैर, मैं आपको ऐसा करता हूँ, बना के दिखाया तो मैं। अब सपोज करें मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया काउंट का। ठीक है ना, गेट काउंट, COUNT, COUNT मैंने काउंट का बना लिया, गेट काउंट। ठीक है ना, इसको मैं एक लिख दिया स्टैटिक। इस फंक्शन का नाम क्या लिख दिया मैंने, स्टैटिक लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं बाहर डिक्लेयर कर, यानी कि इनिशियलाइज कर दूंगा। एक फंक्शन वहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, दूसरा फंक्शन इसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे इसका करके कमेंट लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, ताकि आप थोड़ा बहुत सही लगे। मैंने ऊपर कहता है एक सॉल्यूशन की हुए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की तरह से, वो ऑटोमेटिक सपोर्ट ही कर देगा। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब यहाँ पे जो है मेरे पास, इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, हमारे पास क्लास का नाम क्या है, ये क्लास का नाम है। हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये हमारा फंक्शन है ये वाला। ठीक हो गया, अच्छा जी। फंक्शन है, मैं यहाँ पे देखे ज़रा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इस चीज़ को ना, इस चीज़ को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करूँगा मैं। अब यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। अब सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस, दिस, आगे फिर मैंने लिख दिया मेरा, आप कह सकते हैं नेम, मेरे पास एरर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एरर क्या है हमारे पास, दिस may not only be used inside a non-static member function। non-static member function कौन सा, मतलब क्या है, नेम। नेम आपस क्या है, नॉन स्टैटिक, इसका स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है। किसके साथ स्टैटिक लिखा हुआ है, काउंट के साथ। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फंक्शन सिर्फ से सपोर्ट करता है किसको, काउंट को। ठीक हो गया, मेरे पास गेट काउंट आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबके साथ लिख दूंगा, एक और फंक्शन ऐड कर दूंगा, वो होगा हमारे पास गेट काउंट। ठीक हो गया, अब यहाँ से मैं जो हूँ इसी फंक्शन से कॉपी कर लूंगा मैं, यहाँ पर डुप्लीकेट कर दूंगा मैंने, और फिर समय से लग दूंगा, सिंपल से कॉपी पेस्ट पेस्ट, ये मेरे पास पेस्ट हो जाएगा ऐसा करके। ठीक हो गया, अच्छा जी। उसके साथ मैं यहाँ पर, ठीक है, TND लगा हुआ है यहाँ पर। दोबारा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, अब सब कुछ हमारे पर ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, यानी कि रन कर दो प्रोग्राम को मैं। ठीक है, ठीक होगी, आईडी वैसे आ रही है यहाँ पर, देखा रहा है ID 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया आपको कि स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ किसको असेस कर सके, हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल को असेस कर सके। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है ना, आप इसे एज ए प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। इजी एग्जांपल है, मुश्किल एग्जांपल नहीं है। इन्होंने बस ऑब्जेक्ट को ना एज एन एरे इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें यहाँ पर दो एरे बनी हुई है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, आप इसको समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ग्लोबल वेरिएबल वजह स्टैटिक वेरिएबल, ये चीज़ का फ़ायदा हम डिफरेंस आ सकता है, MCQs में पूछ सकते हैं वैसे ही है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव टू स्टैटिक मेंबर इज टू यूज़ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है, जो क्लास के बाहर हो, फंक्शन के बाहर हो। अगर मैं कहूँ ना, यहाँ पर देखा जरा, ये क्लास के बाहर आ गया, और ये हमारे पास फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, इसके बाहर आ गया। ठीक है, ये भी एज अ ग्लोबल ही है, ये भी हमारे पास ग्लोबल ही है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक। अब स्टैटिक ग्लोबल कर सकते हैं, स्टैटिक ग्लोबल। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं खाली लिखूंगा ना, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बना हुआ क्लास बनी हुई है। अगर यहाँ पे दो इंट, आप कह सकते हैं कुछ भी नंबर, नंबर लिख दिया मैंने, नंबर। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास वेरिएबल है, मैं कहीं पे भी एसेस कर सकता हूँ इजीली। क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर, लेकिन क्लास के अंदर मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन फंक्शन के अंदर इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम इसको। ठीक हो गया, क्लास के अंदर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा,
मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। खाली इसका नंबर लिखें एक्स्ट्रा करके, जो आपका वेरिएबल का नेम है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है, ठीक है, हमने उसकी एक एरे बना दी, ठीक है ना। अब एरे का मतलब क्या, हमारे पास एरे टू, इसका मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। एरे टू का मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट, एक जीरो पे और एक वन पे, एक नहीं बल्कि तीन ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू, खैर जी बिल्कुल, जीरो वन टू। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, एरे टू का मतलब क्या, जीरो वन टू, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट बने हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, आप कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए ज़रा, हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारा पैरामीटर हो, अगर पैरामीटर हो ना तो फिर ये फंक्शन इन्वोक हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा टेस्ट जीरो, इसका मतलब क्या, हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे है जीरो वैल्यू आ रही है, सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास जीरो वैल्यू आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेम बैठी यहाँ पे देखें, टेस्ट A1 B2, ठीक है ना। अभी दोनों वैल्यूज कहाँ पे पास हो रही हैं, ये देख रहे हैं अरे में पास हो रही है, ये अरे का सिंटेक्स है ना, अरे सिंटेक्स जीरो पे ये है, बी या बी हमारे पास कौन सा सिंटेक्स है, सॉरी इंडेक्स है, इंडेक्स वन पर मौजूद है, ठीक है ना। अरे के तौर पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी आप कर सकते हैं, रेयर केसेस होते हैं वैसे कि हम उसको अरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को, लेकिन मोस्टली हम कर लेते होते हैं एडवांस बिहेवियर में आके, ठीक है। तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 12 था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।